बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट पर तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई हुकूमत की जानिब से एक अहम पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। ये पाबंदी रियासत भर के होटल्स और रेस्टोरेंट पर लगाई गई है। दुबई हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट में तफरीही सरगर्मियों पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से इस हवाले से एक सर्कुलर जारी किया गया है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मालिकान और मैनेजर्स के नाम जारी सर्कुलर में उन्हें कहा गया है कि वो आज 21 जनवरी के रोज़ से तमाम किस्म की तफरीही सरगर्मियाँ फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें। जब तक ये पाबंदी हटाने का ऐलान नहीं होगा तब तक इसकी पूरी तरह पाबंदी करना लाजमी होगी। ये पाबंदी आर्जी नोयत की होगी। सर्कुलर में बताया गया है कि फील्ड इंस्पेक्शन के नतीजे में ये बात सामने आई है कि होटल्स और रेस्टोरेंट में तफरीही सरगर्मियों के दौरान बड़े पैमाने पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं, जो कि एक बहुत तशवीशनाक बात है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना केसेस पर काबू पाने की खातिर ये पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। ये पाबंदी आज के रोज़ से ही मुअस्सर होगी। सर्कुलर में मज़ीद कहा गया है कि टूरिज़्म सेक्टर से मुंसलिक तमाम फूड पॉइंट्स इस पाबंदी पर अमल करने के पाबंद होंगे। डिपार्टमेंट की जानिब से हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ कोरोना केसेस की सूरत हाल पर नज़र रखी जाएगी। बेहतरी होने की सूरत में होटल्स और रेस्टोरेंट्स में तफरीही सरगर्मियों पर आयद पाबंदी हटा ली जाएगी। ताहम इस हवाले से फ़िलहाल इंतज़ार करना होगा। होटल्स और रेस्टोरेंट्स इंतज़ामिया को अगर हालिया पाबंदी के हवाले से कोई मालूमात दरकार हैं तो वो फ़ोन नंबर 60055559 पर रब्ता कर सकते हैं या फिर ईमेल info@dubaitourism.ae पर रब्ता किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई के पुलिस चीफ ने अवाम को वैक्सीन लेने की तलकीन कर दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल माआरी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हर फर्द से कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने की अपील की है। दुबई के पुलिस चीफ ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने इस वायरस से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने दुनिया भर में 96 मिलियन से ज़्यादा अफराद मुतासर किए हैं। अल माआरी ने लोगों से मुतालबा किया है कि वो इस हकीकत पर तवज्जो दें कि दुनिया को अभी भी वबाई मर्ज का सामना है। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मुआशरे के तमाम अफराद कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने अवाम से गुजारिश की है कि वो वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए वैक्सीन लगाने और वबाई मर्ज पर काबू पाने के लिए मदद करें। 3 दिन कबल लेफ्टिनेंट जनरल अल माआरी को वैक्सीन की पहली खुराक मौसूल हुई, जब दुबई मीडिया ऑफिस ने पीर के रोज़ इसकी वैक्सीन लगाने की इब्तदाई तस्वीर शाये की। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने कंपनी के 2 मुलाजिमीन से 4 मिलियन दिरहम लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में 5 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह पर दुबई की एक तिजारती कंपनी के मुलाजिमीन से चाकू की नोक पर 4 मिलियन दिरहम लूटने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दुबई की पहली अदालत को बताया गया कि अक्टूबर 2020 में कंपनी के 2 मुलाजिमीन को हिदायत की कि वो 4 मिलियन दिरहम के चेक को इनकैश करें और ये रकम यहाँ के अल-मुरक्कबत इलाके में वाक़ कंपनी के दफ्तर लाएं। जब ये दोनों मुलाजिमीन नकदी लेकर अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे थे तो चंद इथोपियन बाशिंदों ने इनसे रकम चोरी कर ली। दोनों मुलाजिमीन पर हमला किया और इलाके से फरार होने से कबल मार देने की धमकियां दीं। एक 29 साला हिंदुस्तानी मुलाजिम ने गवाही दी कि इसने शेख ज़ैद रोड पर एक मकामी बैंक से चेक को कैश किया था और नकदी अपने एक साथी समेत कंपनी के अहाते में वापस गाड़ी चलाने से पहले काले थैले में डाल दी थी।
जब मैं अल मुरक्कबत के इलाके में कार से बाहर जा रहा था तो 3 अफराद ने हम पर हमला किया। एक शख्स ने मुझ पर चाकू तान लिया जबकि दूसरे शख्स ने बैग छीन लिया। मैंने इनका मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन वो फरार हो गए। दुबई पुलिस ने गहरी छानबीन का आगाज़ किया और 5 इथोपियन बाशिंदों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया। रिकॉर्ड पर मौजूद अमाराती पुलिस के एक 27 साला पुलिस एहलकार ने बताया कि उन्होंने बैंक सारिफीन का पीछा करने के लिए कार किराया पर लेने का एतराफ़ किया। फिर जब उन्होंने मुतासरीन को पैसों का बैग उठाते देखा तो उन पर हमला करने के लिए अल मुरक्कबत के इलाके तक उनका पीछा किया। मदा अलैहान ने इस रकम का कुछ हिस्सा आपस में बांटा और 2 लाख दिरहम की रकम अपने मुल्क भिजवाने के लिए अपने एक इथोपियाई दोस्त को दी, जबकि बाकी रकम अजमान के खाली मकान में छुपाई गई थी। दुबई पुलिस ने ये रकम रखने के इल्ज़ाम में 3 इथोपियाई मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 5वें मदा अलैहान पर डकैती का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि दीगर 3 मुलजिमान पर चोरीशुदा रकम रखने का इल्ज़ाम आयद किया। केस की अगली समाअत 4 फरवरी को शेड्यूल है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।